इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला इसका Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी Q चार्ज हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और E हो गया 1.6 10⁻⁹ दूसरा ये जो फार्मूला है, कोई बॉडी जो है इंडक्शन फिनोमेना की बात जब होती है, जैसे कोई बॉडी ये रखी हुई है, ये है, यहाँ चार्ज आपका Q है और ये चार्ज Q डैश है, तो और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/K। K की जो वैल्यू है वो हमने क्या बताया था, कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, और बाकी इंसुलेटर्स के लिए 1 और इन्फिनिटी के बीच हो जाता है। ठीक, दूसरा अब फोर्स का फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। CGS में यही होती 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान SU का स्क्वायर। R जो है दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हो गया, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गई, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, पूरा याद के रहिएगा। इसके बाद जब हम कोई स्लैब रख देते हैं चार्जेस के बीच में फुली फील्ड, तो फोर्स हो जाएगा Fk इज इक्वल टू F0/K। क्या हो जाएगा, Fk इज इक्वल टू F0/K। F0 जो है वैक्यूम में फोर्स हो गया, Fk डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से हो जाएगा। फिर इसके बाद K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट R, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना है। इसी की रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है, तो ये होता है कि एप्सिलॉन मतलब मीडियम में और अपान वैक्यूम में। इसके बाद जो है ये जो फार्मूला है, इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है। इस फार्मूले क्या डिफरेंस है, ये पार्शियली फील्ड है। हम कैसे पता करेंगे, यदि थिकनेस दी जा रही हो तो समझ लो कि जैसे मान लो सेपरेशन दिया गया दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब पार्शियली फील्ड है, और थिकनेस नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब वो फुली फील्ड है। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ब्रैकेट में R माइनस T प्लस T√K का होल स्क्वायर। R जो है चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, T थिकनेस है, और K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू F/Q0। E इज इक्वल टू F/Q0, F फोर्स हो गया, Q0 टेस्टिंग चार्ज पार्टिकल हो गया, और इसी पॉइंट चार्ज की वजह से हो जाएगा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसके बाद पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल होता है W/Q0, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक, अब कोई स्लैब इसके रख दिया गया तो V इज इक्वल टू B0/K हो जाएगा, B इज इक्वल टू B0/K। इसके बाद ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू Q0 डेल्टा B, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। जब चार्ज एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता है तो यही फॉर्मूला काम करेगा, W इज इक्वल टू Q0 डेल्टा B। इसके बाद ये, अच्छा पहले ये जितना पॉइंट चार्ज वाले हैं पहले इनको एक बार हम फिर से सब पढ़ते हैं, और एक और इसी में पोटेंशियल एनर्जी का, वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R होता है, तो पॉइंट चार्जेस की वजह से। तो पहले पॉइंट चार्जेस की वजह से सारी चीजें हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हो गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ठीक, Q चार्ज हो गया,
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और E की वैल्यू हो गई 1.6 10⁻19। इसके बाद Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/K। K की वैल्यू क्या हो जाएगा, वैक्यूम वगैरह के लिए 1 ले लेते हैं, कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और बाकी इंसुलेटर्स के लिए 1 और इन्फिनिटी के बीच होता है। फिर इसके बाद फॉर्मूला आया हमारा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q0 हुआ, F/Q0 हुआ। इसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। फिर से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब आ जाते हैं हम लोग पोटेंशियल का। पोटेंशियल फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q0। यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे तो डेल्टा B इज इक्वल टू W/Q0। ठीक, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। इस पर क्वेश्चन आपको आता है। पॉइंट चार्ज की वजह से V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 and Q2 separated at distance R, then potential energy U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। ये सारा चीज जो है पॉइंट चार्ज की वजह से हुआ। फिर से रिवाइज करते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/K। इसके बाद पॉइंट चार्जेस फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का आते हैं, E इज इक्वल टू F/Q0 एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसके बाद आते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q0, डेल्टा B इज इक्वल टू W/Q0। यहीं से W इज इक्वल टू Q डेल्टा B। ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दो है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, तो मेन फॉर्मूले आपके पॉइंट चार्जेस की वजह से हो गई है। पहला हो गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, दूसरा हो गया Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/K। फोर्स का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है E इज इक्वल टू F/Q0। ये पॉइंट चार्ज की वजह से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q0। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा B इज इक्वल टू W/Q0, डेल्टा B इज इक्वल टू W/Q0। पॉइंट चार्ज की वजह से हो जाएगा B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। पोटेंशियल एनर्जी को हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर हो गया। और परमिटिविटी का जो फार्मूला एप्सिलॉन R, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके बाद आते हैं, ये बहुत आता है, जैसे वेरिएबल डाटा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिया जाए, पोटेंशियल वेरिएशन दिया जाए। और ये हमने कहा था 3 जगह आपको मिलेगा। एक वर्क एनर्जी में हमने कराया था, ग्रेविटी में कराया था, और यहाँ पर तीनों के एक जैसा काम। अब जैसे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए वेरिएशन आपको दिया गया है कि ये वेरिएशन आपको v इज इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 4z ऐसे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, Ex निकाल लेंगे।
माइनस डी वी बाई डी एक्स, एक्स का आ गया, फिर ई वाई निकाल लेंगे, फिर ई जेड निकाल लेंगे, और इसके बाद जो पॉइंट दिया जाए वो पॉइंट रख के सबकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, उसको क्या करते हैं, वो करने के बाद मॉड ले लेते हैं। ठीक, फिर से समझिए, v का वेरिएशन आपको दिया जाए एक्स वाई जेड में, केवल एक्स में दिया जाए तो केवल एक्स निकाल लो, y में दिया जाए तो y निकाल लो, और तीनों में दिया जाए तो तीनों निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, v दिया गया वेरिएशन, हम निकाल लेंगे ई एक्स, वी फाइंड यू आई एंड ई जेड। ई एक्स हो गया माइनस डी बी बाई डी एक्स, ई वाई हो जाएगा माइनस डी बी अपॉन डी वाई, ई जेड हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी जेड, और इसको उठा के यहाँ रख देंगे किसमें, E इज इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, और इसके बाद मॉड ले लेते हैं। अब मान लीजिए वेरिएशन E का दिया गया है, तो क्या करेंगे, V निकालना होगा, तो B इज इक्वल टू माइनस x1 टू x2 ई एक्स डी एक्स माइनस y1 टू y2 ई वाई डी वाई माइनस z1 टू z2 ई जेड डी जेड। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। इसके बाद अब ये एप्लीकेशंस में हम चल रहे हैं, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा बी, और यही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा, जैसे यही हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर स्प्रिंग में, यही चलेंगे हम रोटेशन में, तो हाफ ओमेगा टू स्क्वायर माइनस हाफ ओमेगा वन स्क्वायर। तो यहाँ पर यहाँ तक हम लोग आ गए थे। अब ये देखिए इक्वेशन में, तो इक्वेशन में एक्सीलरेशन यहाँ हो जाए क्यू ई अपान एम। तो जो इक्वेशंस हम लोग पढ़े हैं उनको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? सीधे जहाँ जहाँ एक्सीलरेशन है वहाँ क्या रख दिया करेंगे, क्यू ई अपान एम। बस एक चीज़ ध्यान दे रहिएगा, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सीलरेट करेगा, और फील्ड के अपोजिट में डीएक्सीलरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट एक्सीलरेट करेगा, और फील्ड की डायरेक्शन क्या करेगा, डीएक्सीलरेट करेगा। लेकिन इतना डेप्थ नहीं जाते, एक आध क्वेश्चन आया, ज़्यादा नहीं आया, तो इसको नहीं रटना है, केवल ये याद करना है कि ए इज इक्वल टू क्यू ई अपान एम। इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे आया है कि किसका ज़्यादा किसका कम, तो ये हमने बताया था, इसको चाहे याद कर लो चाहे निकाल लो कि y इज इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर अपान टू एम यू स्क्वायर। निकालने का मेथड हमने बताया था कि y एक्सिस और x एक्सिस पर निकाल के दोनों के टाइम वहाँ से एलिमिनेट कर देते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑयल ड्रॉप का। ऑयल ड्रॉप में क्या हो गया, mg कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स, qe कहाँ काम करेगा, अपवर्ड। q क्या है, चार्ज है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, m मास है। और इसका ब्रेकिंग ध्यान दे रहना, e जो होगा b अपान डी होगा, और क्या हो जाएगा, e सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और डेप्थ लेंगे, सिग्मा किसके इक्वल होता है, q अपान a। 3 स्टेप में ब्रेक होता है ये। इसके बाद q का जो ब्रेकिंग है, q इज इक्वल टू एनी। मास का ब्रेकिंग है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, फॉर्मूला आपका सिंपल सा है, क्यू इज इक्वल टू एम जी। ये क्वेश्चन आईटी में आया था, फिर मेडिकल में रिपीट हुआ है कि कोई पेंडुलम है, उसको लिक्विड में डुबो दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो k इज इक्वल टू रो अपान रो माइनस सिग्मा। रो जो है पेंडुलम का डेंसिटी है और सिग्मा जो है लिक्विड की डेंसिटी है। इसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होगा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू अपान वी होगा। ये प्लेन शीट की वजह से, एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती है, क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। और दो प्लेटों को वजह से या तो 0 होगी या तो सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट होगी। ये हम डायरेक्शन से निकाल लिया करेंगे। ठीक, अब पहले हम लोग इतना जो है जितना पढ़े इनको एक बार फिर से करते हैं। यहां से स्टार्ट किए थे, ये से। ठीक, वेरिएबल डाटा दिया गया हो, E इज इक्वल टू
ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, ई एक्स की वैल्यू माइनस डी बी बाई डी एक्स ई वाई माइनस डी बी अपान डी वाई ई जेड माइनस डी बी बाई डी जेड। ठीक, अब ई का डायरेक्शन दिया हो, v निकालना हो, तो बताइए क्या करेंगे। v इज इक्वल टू माइनस x12 x2 ex dx माइनस y12 y2 ey dy माइनस z12 z2 ez dz। ठीक, इसके बाद w इज इक्वल टू q डेल्टा v इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन स्क्वायर। अच्छा, इसी को और ब्रेक कर लेते हैं। W इज इक्वल टू वर्क डन से ले लिया, W इज इक्वल टू एफ डी एक्स कास थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें किसी किसी के साथ ले सकते हैं, तो W इज इक्वल टू एफ डी एक्स कास थीटा इज इक्वल टू क्यू डेल्टा बी कर लिया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया इज इक्वल टू हाफ एम बी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन स्क्वायर। जहां से जो लें उसको हम कर लिया करेंगे। ठीक, कंप्लीट फॉर्मूला आपका ये होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, बता ही दिए पहले ही, एक्सीलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन में ए इज इक्वल टू क्यू ई अपान एम, बाकी हम अपने आप रख के निकाल लिया करेंगे। इसके बाद ये वाला होगा y इज इक्वल टू क्यू हाफ क्यू ई एक्स स्क्वायर अपान एम यू स्क्वायर। क्या हो गया, हाफ क्यू ई एक्स स्क्वायर अपान एम यू स्क्वायर। ऑयल ड्रॉप का क्वेश्चन, डाउनवर्ड्स एम जी अपवर्ड क्यू ई, क्यू कैसे ब्रेक होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसके बाद v इज इक्वल टू ई अपान डी, सॉरी ई इज इक्वल टू वी अपान डी। फिर इसके बाद यही क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा को ब्रेक करो, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपान ए। इतना ब्रेकिंग इसमें होता है। मास की ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका हो गया पेंडुलम कोई लिक्विड में डूब किया गया, k इज इक्वल टू रो अपान रो माइनस सिग्मा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, और इसके बाद सरफेस चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान वी। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज करिए, E इज इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, ई एक्स की वैल्यू माइनस डी बी बाई डी एक्स ई वाई माइनस डी बी अपान डी वाई ई जेड माइनस डी बी बाई डी जेड। अब v वैल्यू है, v इज इक्वल टू माइनस x12 x2 ex dx माइनस y1 टू y2 ey dy माइनस z1 टू z2 ez dz। इक्वेशन पे आ जाओ, a इज इक्वल टू क्यू ई अपान एम, बाकी रख लिया करेंगे। ठीक, इसके बाद वर्क डन एनर्जी पे आ जाते हैं। w इज इक्वल टू एफ डी एक्स कास थीटा इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन स्क्वायर। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी। और एक प्लेन शीट की वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो सीटों की वजह से या तो 0 होगा या तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, तीसरा टॉपिक आता है स्फीयर का। स्फीयर में अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की बात हो रही है। यहां पर ये आपका है हॉलो स्फीयर, और ये आपका है सॉलिड का सेंस हो गया नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज जहां रख दो वहीं रुका रहे, ऐसी बात हम करेंगे। तो ये ऐसा बिहेव करता है पॉइंट चार्ज के सेंटर पे हो, सेंटर पे हो। देखिए ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, केवल थर्ड वाला चेंज होता है बस। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, स्मॉल आउटसाइड हमने निकाला, यहां भी हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर। B इज इक्वल टू के क्यू अपान आर, यहां भी
V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। अब सरफेस पे स्मॉल आर की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल आर। तो ई सरफेस के क्यू अपान आर स्क्वायर, बी सरफेस के क्यू अपान आर। इधर आ जाइए, ई सरफेस के क्यू अपान आर स्क्वायर, बी सरफेस के क्यू अपान। थर्ड वाला चेंज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वहां पर लाइन ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। यहां पे आ जाइए, इनसाइड, इनसाइड हो जाएगा के क्यू आर, स्मॉल आर कर दो या डी कर दो, अपान आर क्यू। और बी इज इक्वल टू के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान 2r क्यू। लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ 2r क्यूब है, ठीक, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो एक बार फिर से समझ लो, स्फीयर पे बताओ फॉर्मूला, सिंपली पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। ई इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू के क्यू अपान आर, उधर भी वही रहेगा। अब आ जाइए सरफेस पर, स्मॉल आर की जगह क्या हो जाए, कैपिटल आर। तो ई इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। इन साइड में चेंज हुआ। अब इन साइड में आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हालों में क्या होती है, जीरो। पोटेंशियल क्या होता है, वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। इस इधर आ जाइए, सॉलिड वाले में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू इंटू आर अपान कैपिटल आर क्यूब, ठीक, या डी अपान आर क्यूब, डी लिख लो। और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के 3r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 2r क्यूब। लेकिन न्यूमेरिकल अभी तक नहीं आया इस पर, ठीक। कर्व आते हैं, इस पर कर्व ध्यान दे रहिएगा। ये देखिए कर्व, ये अब यहां पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आउटसाइड 1 अपान आर स्क्वायर वेरी करेगी। पोटेंशियल देखिए कांस्टेंट है, फिर वेरी कर रहा है। यहां पर देखिए पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, ये कर्व इंपॉर्टेंट को ध्यान दिए रहना। अब ये जरा जो है रिंग वाला आ जाओ, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/, फिर से ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। v का फॉर्मूला बताइए, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। फिर से दोनों याद कर लीजिए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आइए, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। फिर से ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। और v का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू के क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 1/2। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 1/2। इसके बाद आते हैं डाइपोल। डाइपोल में डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, डायरेक्शन क्या होगी, -q2 प्लस q, ठीक। इसके बाद ये हमने कंपेयर किया है। तो कंपेयर जैसे अब इसमें फॉर्मूले कल हम लोग डिस्कस किए थे, टाउ का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, P साइन थीटा, वर्क डन का P ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, एनर्जी का U इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा, ठीक। दूसरी चीज कि जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में सब में थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0, और अनस्टेबल में 180। ध्यान दे रहिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और अनस्टेबल में क्या हो जाएगी, 180। तो डाइपोल वाला कल भी हम लोग पढ़े थे, आज भी हो गया।
इसके बाद इसमें एंडान भी पढ़े थे। एंडान का फॉर्मूला क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब डायरेक्शन माइनस q2 प्लस q। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर। बोलिए। इसके बाद ब्रॉड ऑन क्या हो जाएगा? k मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपान x स्क्वायर। ये सीधे r क्यूब ये नहीं आता, x स्क्वायर r स्क्वायर नहीं आता, सीधे यही याद करिएगा। फिर से याद करो एंड ऑन का E एंड ऑन इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। पोटेंशियल का B इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर। अब आइए ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन में E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब और पोटेंशियल होता है 0। क्या होता है? 0। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ऊपर वाले में 2p था और नीचे में p था। डायरेक्शन में डिफरेंस है। डायरेक्शन पहले क्या था? माइनस q2 प्लस q, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस q2। और दोनों का रेशियो क्या होता है? एंड ऑन ब्रॉड ऑन का 2:1। ये कल भी हम लोग पढ़े थे, आज भी रिवाइज हो गया। अच्छा, जनरल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब इन ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आते फ्लक्स। डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। क्या हो गया? डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। थीटा जो है ई और डी एस के बीच का एंगल है। और ये थ्योरम आ जाओ, गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा? ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक। इसके बाद ये देखिए, ये रट डालिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा? क्यूब है तो टोटल फ्लक्स जो होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद फ्लक्स फ्रॉम एनी वन फेस, तो टोटल फेस 6 होते हैं, तो एक फेस से क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो एक से कितना हुआ? क्यू अपान 8। इसके बाद ये जो है साइड्स होती है, कितनी होती है? 12 होती है, तो एक से कितना हो जाएगा भाई? तो ये तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि टोटल हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और फेस टोटल कितने? 6 है, तो एक फेस से क्या हो जाएगा? क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद आपका जो है कॉर्नर्स होते हैं 8, तो एक से कितना हो जाएगा? क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। और साइड्स कितनी होती है? 12, तो एक से कितना हो जाएगा? क्यू अपान 12 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये दोनों याद कर लेना। यहां पे चार्ज है क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉर्नर पे क्यू अपान, लेकिन ये ज्यादा आता नहीं, यही आते हैं ज्यादा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में। ठीक। तो कैपेसिटी में C इज इक्वल टू क्यू अपान बी। ठीक। अब इसके बाद ये कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला, टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटी, या C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 एंड C प्रोपोर्शनल टू R, देन R1 B1 प्लस R2 B2 अपान R1 प्लस चेंज इन योर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा? C1 C2 अपान इन ब्रैकेट C1 प्लस C2। इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दे रहिएगा, इंपॉर्टेंट। इधर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कई सारी ड्रॉप्स मिलकर सिंगल ड्रॉप बना रही हैं। एक पे चार्ज क्यू नॉट है और n ड्रॉप्स है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? n क्यू नॉट। एक की कैपेसिटी C नॉट है, तो यहाँ कितने हो जाएगी? n की पावर 1/3 C नॉट। देखिए n C का और ये सिग्मा का, सॉरी ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा C नॉट n की पावर 1/3 C नॉट, B का हो जाएगा 2/3 B नॉट और U नॉट का हो जाएगा इतने। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। फिर से याद करो, चार्ज n क्यू नॉट, कैपेसिटी n की पावर 1/3 n की पावर 1/3 C नॉट, और पोटेंशियल n टू पावर 2/3 B नॉट, एनर्जी n टू पावर 5/3 U नॉट। फिर से चार्ज n क्यू नॉट, कैपेसिटी n टू पावर 1/3 C नॉट, पोटेंशियल n टू पावर
2/3 V नॉट एनर्जी n टू पावर 5/3 U नॉट। फिर से कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपान V, हाँ एक आइसोलेटेड वाला फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R मतलब रेडियस, किसी आइसोलेटेड की वजह से क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, अब इसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U क्या हो जाएगा, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू R1 B1 प्लस R2 B2 अपान R1 प्लस R2। फिर से C इज इक्वल टू Q बाई B। इसके बाद आ जाओ आइसोलेटेड स्फीयर का C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कॉमन पोटेंशियल आ जाइए, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 इज इक्वल टू R1 B1 प्लस R2 B2 अपान R1 प्लस R2। लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसके बाद इस पर आ जाओ, चार्ज Q नॉट है और n ड्रॉप्स है तो n Q नॉट ऐड हो जाता है। कैपेसिटी C नॉट है तो n टू पावर 1/3 C नॉट। पोटेंशियल B नॉट है तो n टू पावर 2/3 B नॉट। एनर्जी U नॉट है तो n टू पावर 5/3 U नॉट। एक एक पावर बढ़ता चला जा रहा है, देखिए 3 सब में आ रहा है, 1 2 एंड 5, ऐसे याद किया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K अपान D। ठीक, पार्शियली फील्ड है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T अपान K, यहीं से निकला हुआ आपका। वैक्यूम कुछ भी नहीं है तो K की जगह यही क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये वाला याद करिए पहले, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T अपान K, D सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, थिकनेस ऑफ स्लैब एंड K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T अपान K। फुली फील्ड है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपान D। वैक्यूम है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक, अच्छा इसके बाद ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, कोई कंडक्टर हमने भर दिया, ये ऊपर वाला क्या था, इंसुलेटर था, कंडक्टर भर दिया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T, और यही फुली फील्ड हो जाएगा तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। जैसे एल्युमिनियम फॉयल भर दिया गया, C क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बार बार आ चुकी है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसके बाद ये फोर्स पर यूनिट एरिया ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों याद किए रहिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते हैं, यूनिट पूछ लेते हैं, डायमेंशन पूछ लेते हैं। स्फेरिकल के लिए आ जाइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस A, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस। अब इसको इंजन वाला एग्जाम्पल आपको बताया था कि इंजन चल रहा है तो वाटर का अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे आगे हौज लगा दिया तो हौज में जो वाटर का लेवल है जब चलता रहेगा तो क्या होगा, मेंटेन रहता, उतने रहता है। नंबर 1 वाटर का अमाउंट बढ़ता गया, नंबर 2 लेवल मेंटेन रहा, और रही बात कैपेसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो जाएगी। कैपेसिटी केवल तब बढ़ती है कब, जब कोई और स्लैब ला के रख देंगे बस। कैपेसिटी जो है अमाउंट उस पर डिपेंड नहीं करती है। एक स्लैब है और एक कैपेसिटर, उसके अंदर स्लैब हमने डाल दिया, कैपेसिटी अपने आप क्या करेगी, बढ़ जाएगी, चाहे बैटरी लगी हो चाहे न लगी हो।
तो हमें वेरिएशन केवल दो चीज़ों को ध्यान देना है, Q का और V का देना। C के बारे में सोचना ही नहीं है। C के बारे में स्लैब डाल दोगे कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। Q के बारे में सेल लगी हुई है तो अमाउंट बढ़ता जाएगा, KQ हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने क्या किया, सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया और स्लैब भर दिया, तो चार्ज जो था वही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाए। जैसे हमने बताया था हौज का पानी क्या करता है, नीचे आ जाता है, इंजन बंद कर दो। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां देखिए, इसमें क्या है, ये सेल है और यहां हमने स्लैब भर दिया, कंटिन्यूअस सप्लाई दे रही है। तो यहां क्या हो जाएगा, कैपेसिटी C है तो KC हो जाएगा, स्लैब भर दिया हमने। चार्ज Q है, KQ हो जाएगा। पोटेंशियल V है तो V ही रहेगा, और जो B होगा वही E होगा। एनर्जी KE हो जाएगी। एनर्जी आप निकाल सकते हो, हाफ CV² यहाँ हाफ CV² से निकाल सकते हो। हमें केवल 3 पॉइंट याद करना है बस। कैपेसिटी के बारे में याद करना है, स्लैब डाल दोगे KC हो जाएगी। लगातार सप्लाई आ रहा है, चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। अब दूसरा जो है, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, पहली बात स्लैब डाल दिया तो KC हो गया, चार्ज हमारा आ रहा है। अब डिस्कनेक्ट कर चुके हो तो चार्ज वही रहेगा, लेकिन लेवल क्या करता है, डाउन हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, B/K हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी E/K हो जाएगा, ठीक। प्लेटें कनेक्ट कर देते हैं तो कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला ये होता है Q1 - Q2/C1 प्लस, वो जो पहले पढ़े थे वो सेम ऐड करते थे, या अपोजिट ऐड प्लेटों कनेक्ट कर देते हैं तब। अब इतना यहां तक पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। कहां से स्टार्ट किया, C से। चलिए, B सेकेंड आइसोलेटेड स्फीयर के लिए 4πε0 R, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू C1C2/2 C1 + C2 B1 - B2 होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल, B इज इक्वल टू Q1 + Q2/C1 + C2 इज इक्वल टू C1 B1 + C2 B2/C1 + C2 इज इक्वल टू R1 B1 + R2 B2/R1 +। अब आ जाते हैं इस वो जो है ड्रॉप्स को, Q0 है और N ड्रॉप्स हैं तो NQ0, कैपेसिटी C0 है तो N⁻⁴ C0, पोटेंशियल B0 है तो N⁻⁴ B0, और एनर्जी U0 है तो N⁵ U0। क्लियर हो गया सबको। अब आ जाते हैं हम लोग कैपेसिटर के बारे में। अब बताइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आइए, C इज इक्वल टू ε0 A/d - T प्लस T/K। फिर से C इज इक्वल टू ε0 A/d - T प्लस T/K। फुली फील्ड है तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू ε0 KA/d, और वैक्यूम है तो C इज इक्वल टू ε0 A/d। ये जो C है वो K पे डिपेंड करेगा, A पे डिपेंड करेगा, D पे डिपेंड करेगा, और बाकी किसी चीज डिपेंड नहीं करता है। स्फेरिकल कैपेसिटर आ जाइए तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε0 AB/B - A। क्या हो गया, C इज इक्वल टू 4πε0 AB/B - A। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग इस पर, कौन सा पढ़े इसके बाद, ये, हाँ, जब वह प्लेटें अपोजिट हम कनेक्ट करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाता है बताओ, B इज इक्वल टू Q1 माइनस अपान, और Q1 को ब्रेक करो, C1 B1 माइनस C2 B2 अपान C1 प्लस C2। ये तब ये अप्लाई करें जब प्लेटें अपोजिट कनेक्ट होती तब, ओके। सेम होती तो ऊपर वाला है,
ठीक। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ये U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और फोर्स का क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार उन्होंने क्या किया था, यहाँ ये पूछ लिया था ये, तो सिग्मा से हम ब्रेक कर लेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। एक बार फिर से याद करिए, U इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और F इज इक्वल टू क्या होगा, F अपान ए क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। F अपान ए फोर्स पर यूनिट एरिया, और U क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक। इसके बाद ये सेलों वाला जरा दिमाग बैठाओ कि सेल कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दे रही है और उसके अंदर हमने स्लैब डाल दिया, कैपेसिटी के टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, चाहे सेल कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दे रही हो या डिस्कनेक्ट कर दे, दोनों से सी से कोई लेना देना नहीं है। स्लैब डाला, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नंबर 1। अब नंबर 2 चार्ज पे आ जाते हैं। चार्ज क्या हो रहा है, यदि सेल कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन में है, चार्ज KQ हो जाएगा, और यदि सेल डिस्कनेक्ट हो गई है तो चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा, Q ही रहेगा। अब आओ पोटेंशियल पर, सेल हमारा कॉन्टिन्यूअस लगी हुई है और स्लैब हमने डाल दिया है, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सेल हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V/K हो जाएगा, और जो पोटेंशियल होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर से एक बार समझिए, अब अलग अलग दोनों पढ़ लेते हैं। सेल हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहा है, स्लैब डाल दिया, कैपेसिटी बताइए KC, चार्ज बताइए KQ, पोटेंशियल बताइए V। अब हमने क्या किया, चार्ज किया और डिस्कनेक्ट कर दिया, स्लैब डाल दिया। अब बताओ कैपेसिटी KC, चार्ज Q, पोटेंशियल V/K, V/K। इंजन वाला एग्जाम्पल याद किए रहिएगा। अब यह सीरीज पैरेलल 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जितने कॉम्बिनेशंस हैं एक जगह उनको माइंड मेकअप कर लेना। 5-6 कॉम्बिनेशंस आप पूरा पढ़ चुके हो। ठीक। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन ये आ जाते हैं, C सीरीज C/N, पोटेंशियल V/N, तो ये अपने आप निकाल लिया करना, सबका मत याद करें। जैसे रेजिस्टेंस का ज़्यादा आता है कि N पार्ट में डिवाइड किया, उनको सीरीज कनेक्ट कर दिया, उनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया, इस तरह क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक। तो R सीरीज क्या हुआ, R पैरेलल क्या हुआ, सीरीज पैरेलल का रेशियो क्या हुआ, ये क्वेश्चन आता है आपका। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको अपने आप कर लीजिए। देखिए C पैरेलल C सीरीज, यहाँ पे N स्क्वायर आया, और वहाँ रेजिस्टेंस से उल्टा हो जाएगा। अब आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो बताओ, I इज इक्वल टू Q/T, इज इक्वल टू NE/T। ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उससे भी करंट प्रोड्यूस होती है। तो जहां Q ये 1/T है तो 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को आप ब्रेक कर लीजिए, V इज इक्वल टू R ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, जैसा भी दें। बस इतना ध्यान दे रहिएगा कि जो T है उसको हम टाइम पीरियड मान लिया करेंगे, तो Q/T तो QF हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, अब उसको जैसे ब्रेक करना चाहें। इसके बाद ये कंडक्टर के लिए I बराबर क्या हो जाएगा, NEA/VD। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, और E जो है 1.6 × 10⁻19 A क्रॉस सेक्शनल एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला E τ/2m। ठीक। ऐसे याद करें, T/2m, T/2m, मतलब होगा टाउ, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E मतलब चार्ज, और M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। इसके बाद टाउ इज इक्वल टू λ/BR, BD/E क्या होता है, BD/E। BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। I इज इक्वल टू J.ds, डॉट हटा दोगे तो यही J/ds cos थीटा। ये फॉर्मूला याद करिएगा। ये तो R बराबर ρL/A होता है। इसके बाद ये याद करिएगा, रो की वैल्यू जो होती है वो होती है M/NE² टाउ। क्या होती है, M/NE² टाउ।
तो दो फॉर्मूले ये रट लीजिएगा, ये आ रहे हैं। बी डी की वैल्यू क्या हो गया, टी अपान 2m, मतलब टाउ ई अपान 2m, और इसके बाद जो हो गया ये रो इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब इस सिग्मा कहेंगे तो इसी उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी का, ठीक। और ये बहुत याद किए रहिएगा, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान दिए। 6 पॉइंट हमने बताए थे आपको। क्या बताया था, कोई कंडक्टर, ठीक, जैसे आर इक्वल रो एल अपान ए है, तो हम क्या करें, लेंथ चेंज कर दें, एरिया ना चेंज हो, एरिया चेंज कर दें, लेंथ चेंज ना हो, दोनों चेंज हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक। तो जिसमें एक कांस्टेंट रहता है और एक वेरी करता है, वहां तो तुम्हें नहीं याद करना कुछ, क्योंकि ये देखो R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। अब जैसे एरिया कांस्टेंट है और ये वेरी कर रहा है, तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L हो गया। L कांस्टेंट है, ए वेरी कर रहा है, तो R इनवर्सली हो गया। एरिया में छुपा हुआ है रेडियस, पाई R स्क्वायर हो गया। तो वो नहीं याद करने हैं, याद वो करने हैं जो एक ही रॉड को खींच के बड़ा कर रहे हैं, वायर को कंप्रेस कर दे रहे हैं, ठीक। तो उस केस में जो होता है क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज एंड टाइम्स द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1, क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1। एरिया जो है एन टाइम्स कर दिया जाए तो R2 इज इक्वल टू R1 अपान वही एन स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे। रेडियस इंक्रीज कर दिया जाती है, एन की जगह क्या हो जाएगा, एन की पावर 4। फिर से याद करिए, R2 इज इक्वल टू लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो R2 इज इक्वल टू R1 अपान वो नहीं एन स्क्वायर इंटू R1। अब एरिया इंक्रीज कर दीजिए तो R2 इज इक्वल टू R1 अपान एन स्क्वायर। रेडियस इंक्रीज कर दिए तो R2 इज इक्वल टू R1 अपान एन टू पावर 4। अब यही जब परसेंटेज में चलते हैं कि कैसे आता है, लेंथ 2% इंक्रीज कर दिया, रेडियस 3%, ऐसे जब आते हैं तो ध्यान दिए यही क्या करते हैं, यही यहाँ पावर 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो क्या है जरा देखो, इधर देखो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2LP और एरिया में -2AP, माइनस साइन बता रहा है, इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा। और रेडियस क्या हो जाएगा -4RP। अब एक बार इतना पूरा फिर से समझिए, कहां से हमने स्टार्ट किया, करंट इलेक्ट्रिक। चलिए I इज इक्वल टू Q बाई टी या I इज इक्वल टू QF, बस आगे निकाल लिया करेंगे। इसके बाद I इज इक्वल टू NEABD, I इज इक्वल टू NEABD, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं BD इज इक्वल टू T अपान 2M, टाउ E अपान 2M। BD इज इक्वल टू टाउ E अपान 2M, ठीक। इसके बाद ये कोई इंपॉर्टेंट BA म्यू मोबिलिटी, VD अपान E, क्या हो गया, BD अपान E। इसके बाद आते हैं करंट डेंसिटी का, I इज इक्वल टू J DS कॉस थीटा। फिर आते हैं R इज इक्वल टू रो L अपान A, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, M अपान एनी स्क्वायर टाउ। रो इज इक्वल टू M अपान एनी स्क्वायर टाउ, रो इज इक्वल टू M अपान एनी स्क्वायर टाउ, ठीक। ये हमने यहां लिख दिया है। फिर देखिए अब लेंथ पे इंक्रीज करने पे आते हैं, तो लेंथ हम n टाइम्स इंक्रीज कर दिए, रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1। एरिया n टाइम्स इंक्रीज कर दिए, R2 इज इक्वल टू R1 अपान एन स्क्वायर। एरिया रेडियस इंक्रीज कर दिए, R2 इज इक्वल टू R1 अपान एन टू पावर 4। लेंथ LP इंक्रीज कर दिए तो RP इज इक्वल टू 2LP। एरिया AP इंक्रीज कर दिए तो RP इज इक्वल टू -2AP। रेडियस RP कर दिया तो RP कैपिटल RP इज इक्वल टू -4 स्मॉल RP। बोलो फिर से एक बार रिवाइज करो, I इज इक्वल टू NE, I इज इक्वल टू QF
ऐसे याद करो, I इज इक्वल टू एन ई और I इज इक्वल टू क्यू एफ है, बाई टी होता है और Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू एन ई बाई टी। फिर I इज इक्वल टू क्यू एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसके बाद I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। फिर इसके बाद बी डी इज इक्वल टू टाउ ई अपान 2m, बी डी इज इक्वल टू टाउ ई अपान 2m। फिर इसके बाद ये V मोबिलिटी, वी डी अपान ई मोबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू बी डी अपान ई, आई इज इक्वल टू जे डी एस कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, रो की वैल्यू बताइए, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, रो इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं, अब ये बड़ा करने पर आर टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन, एरिया आर टू इज इक्वल टू आर वन अपान एन स्क्वायर, रेडियस आर टू इज इक्वल टू आर वन अपान एन की पावर 4। अब परसेंटेज पे आ जाओ, लेंथ एलपी हो तो बताओ आरपी इज इक्वल टू 2LP, आरपी इज इक्वल टू 2LP, एरिया एपी इंक्रीज करें, आरपी कैपिटल आरपी इज इक्वल टू -2AP, क्लियर, और रेडियस स्मॉल आरपी इंक्रीज करें तो आरपी कैपिटल आरपी इज इक्वल टू -4 स्मॉल आरपी। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका ये। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, ये इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस, इसको हमने ऐसे कहा था, इसको RT1 लिख लिया करो, इसको RT2, तो आसान रहा रहेगा कि RT2 इज इक्वल टू RT1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक। इस पर नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, फ्यूज वायर क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू A टू पावर 3/4 और I प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2, ठीक। तो ये जरूर ध्यान दे रहे फ्यूज वायर का। कलर कोड सिलेबस में आपके नहीं है। इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में का उल्टा हो जाता है, R1 प्लस R2, पैरेलल में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान, बाकी ये जो सीरीज और ये दोनों के निकालने का हमने मेथड बताया था। जैसे यहाँ पर जो है करंट जा रही 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, वैसे हमने 4 मेथड बताए थे। तो यहाँ से जो I1 हो जाएगा R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू I। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ भी R1 प्लस R2, यहाँ भी R1 प्लस R2, सब में R1 प्लस R2 है। जब करंट ले रहे हैं तो Y ले लेंगे, पोटेंशियल ले रहे हैं तो यहाँ V ले लेंगे, ठीक। अब ऊपर की बात आती है, तो ऊपर में क्या हो जाता है कि करंट जो होता है I इनवर्सली होता है R, तो जब हम I1 लेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, R2 जाएगा, और B प्रोपोर्शनल टू होता है R, तो जब B1 लेंगे तो ऊपर R1 रहेगा। ऐसे याद करने का तरीका है ये। ऐसे कैपेसिटी का भी होता है, कैपेसिटी में क्या होता है, देखिए C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, सब में नीचे वही है। यहाँ पोटेंशियल है तो पोटेंशियल है, चार्ज है तो यहाँ चार्ज है। यहाँ क्या होता है, B इनवर्सली होता है C, तो जब B1 लेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, C2, और जब B2 लेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, C1, और Q प्रोपोर्शनल टू C होता है, Q1 लेंगे तो ऊपर C1 और Q2 लेंगे तो ऊपर C2। अब एक बार याद करिए इसको, I1 इज इक्वल टू R2 अपान 1 प्लस R2, I2 इज इक्वल टू R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू I, B1 इज इक्वल टू R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू V, B2 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू B। अब आ जाते हैं कैपेसिटी पर, कैपेसिटी पे आ गए, Q1 इज इक्वल टू C1 अपान C1 प्लस C2 इंटू Q, Q2 इज इक्वल टू C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू Q, B1 इज इक्वल टू C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V, B2 इज इक्वल टू C1 अपान C1 प्लस C2 इंटू V। ये मतलब केवल 2 ही के लिए एप्लीकेबल हैं, बाकी हमने 4 मेथड आपको बताए थे जो आपको आसान लगे। ये जो है ये चाहे याद कर लीजिए, इक्विवेलेंट जैसे n आइडेंटिकल कनेक्ट किए गए, n पहले हमने सीरीज कनेक्ट कर दिया,
n पैरेलल कनेक्ट कर दिया, दोनों का रेशियो क्या है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, एक वायर है, उसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर उसको एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल, दोनों ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा। एक हो गया कि ऐसे जैसे पेन है ऐसे n आइडेंटिकल वायर्स को कनेक्ट सीरीज में किया, ऐसे हमने पैरेलल में किया, तो दोनों का रेशियो क्या है। एक हो गया, एक इसी को n पार्ट में हमने डिवाइड किया इक्वली और फिर उनको एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल कनेक्ट किया, तो क्या होगा। तो यहां पर जो है R इक्विवेलेंट जब सीरीज करते हैं तो R अपान n आ जाता है, ठीक। ऐसे n इक्विवेलेंट करेंगे तो R NR आ जाएगा, दोनों का रेशियो लेंगे R सीरीज अपान, तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। कैपेसिटी में इसी को उल्टा हो जाएगा। खैर अब आ जाते हैं ये सर्किट में, E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या होता है, Q होता है। यहां पर E जो है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I इज इक्वल टू ER, इसी पूरा क्वेश्चन आपका आता है, टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। इसके बाद ये हमने कहा था सेल का निकालना है IR, ये कब होता है बताओ, ये माइनस प्लस कब यूज करते हैं, देखिए एक ये हो गया, ठीक, करंट माइनस हुआ। इसके बाद ये जो फॉर्मूला, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम कब होता है, जब कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो ये दो फार्मूले मेन निकल के आए, एक तो ये आया I इज इक्वल टू E अपान R प्लस R, दूसरा आया B इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E प्लस आई आर, और तीसरा आया पावर मैक्सिमम क्या आ जाएगा, E स्क्वायर अपान 4R, और अगला पॉइंट आया कि मैक्सिमम कब होगा, जब लोड रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। बाकी ये फॉर्मूले कोई याद करने वाले नहीं है, इसमें बस एक कंडीशन मैक्सिमम के लिए आता है MR बराबर NR, बाकी और नहीं इसमें। ये चाहे किरचॉफ लॉ से निकाल लीजिए हुई है, जब अपोजिट लगेंगे तो यहाँ माइनस कर देते हैं, और यदि सेम लगी हुई तो यहाँ प्लस लेंगे। E इक्विवेलेंट होता है E1 R2 माइनस E2 R1 अपान R1 प्लस R इक्विवेलेंट वही हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2, और यहाँ पर जो है E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R, दोनों जगह सेम, बस दोनों डिफरेंस क्या है, ये छोटी डंडी पहले बड़ी बाद में, यहाँ बड़ी पहले छोटी बाद में, अपोजिट लगी होंगी तो माइनस करेंगे और सेम लगी होंगी तो यहाँ प्लस लगेंगे। तो क्या होगा E इक्विवेलेंट बताओ, E1 R2 माइनस E2 R1 अपान R1 प्लस, फिर से E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 माइनस E2 R1 अपान R1 प्लस, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस। अब दोनों सेम लगी हो तो क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस। फिर हमने ये कहा था बैलेंस व्हीट स्टोन में P अपान Q इज इक्वल टू, करने की जरूरत नहीं है, क्या फॉर्मूला, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, इसी से निकालेंगे। P अपान Q, P जहां पर बैलेंसिंग पॉइंट वाला और Q हो गया जो रिमेनिंग है, जैसे 10 सेंटीमीटर बैलेंसिंग पॉइंट आया तो P हमारा 10 हो गया और Q हमारा हो जाएगा 90 इज इक्वल टू R अपान S। तो इसमें फॉर्मूला नहीं याद करना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये कोई खास नहीं है। यहाँ पर ये कन्वर्जन में आ जाते हैं, गैल्वेनोमीटर और इसका क्या हो जाएगा, अमीटर कन्वर्जन में IG इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। मतलब ये होता है, इधर देखिए, इधर उधर खिसक गया है, ये फिगर यहाँ की है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन देखिए, यहाँ से करंट IG हो गई, यहाँ बचेगी I माइनस आई जी, दो पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है, तो क्या हो जाएगा IG इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। और यहाँ पर ये इसका यहाँ पे है, ये सीधे से पोटेंशियल यहाँ पर IG जा रहा है, रेजिस्टेंस R है, तो B इज इक्वल टू आई जी R प्लस जी, ये इज इक्वल टू नहीं है, मल्टीप्लाई में है। फिर इसके बाद यहाँ पर कैसे कनेक्ट करते हैं हम, अमीटर में पैरेलल में लो रेजिस्टेंस और उसमें वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस सीरीज में, बोलिए। इसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट हमारा मेजरमेंट के लिए यूज होता है तो अमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। फॉर्मूला फिर से बताओ अमीटर का, IG इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस,
और उसमें बताओ B इज इक्वल टू आई जी इन ब्रैकेट R प्लस जी। फिर से अमीटर में आइए, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, और उसमें आइए B इज इक्वल टू आई जी इन ब्रैकेट R प्लस जी। इसके बाद मॉडर्न वाला हम लोग कर लेते हैं, ये एक ही चैप्टर है।